सर गुड इवनिंग, बताइए क्या कैरी करेंगे परसों गुड के लिए? इवनिंग। कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कल छुट्टी है, आराम करेंगे और मेरे ख्याल से ट्रेड लेना नहीं चाहिए। मार्केट वीक है, शॉर्ट यहाँ पर वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन होगा, इसलिए बेस्ट अवॉइडेड। चलिए, काबा सर की तरफ से बेस्ट अवॉइडेड। रचना जी, आप कोई ट्रेड कैरी करेंगी वेंसडे के लिए, थर्सडे के लिए, सॉरी? एमसीएक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके लेके जा सकते हैं और यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं 7720 पे, विच इज अराउंड 50 रुपी 45 रुपीज फ्रॉम हियर, और हम डाउन साइड पे टारगेट लगाएंगे 7620 का। ओके, M6 सेल करेंगे आप। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं थर्सडे मॉर्निंग के लिए? सो Hyundai मोटर्स को लेकर जा सकते हैं। Hyundai मोटर्स 2498 के लेवल पर है। अंटिल ये काउंटर 2430 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है 2550 2600 के लेवल के। ओके, Hyundai मोटर यहाँ पे खरीदारी की राय और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इसमें। प्रशांत जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं परसों के लिए? तो श्रेया, यहाँ पे मुझे L&T फाइनेंस काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पे एक जो रेंज ब्रेकआउट आया था 214 के ऊपर, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है और एक वीक मार्केट में भी प्राइस सस्टेन हो रही है। दूसरी बात, आज के वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो मैं उसी को स्टॉप लॉस रख के 214 को स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 230 से लेके 235, 230, 235। ओके, मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम देख रहे थे इसकी 608 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट था, लेकिन आज वो लेवल्स भी ब्रेक हो गए। आई थिंक यहाँ इसके फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। श्रीराम फाइनेंस के 605 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 575 के टारगेट सेट करेंगे। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे आपका ट्रेड सेल और निफ्टी 24,703 ट्रेड्स पूरे हो गए। एक दो ट्रेड्स को और रख लेते हैं स्क्रीन पे, मतलब पॉसिबली आई मीन जो एक बड़े कोलैप्स के बाद जा रहे हैं। एक बार लेके आइए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, और इस स्पेस में जरा आप कल्याण को देखिए। कल्याण 496 13 मई 2025 के बाद अब तक की सबसे लोअर ट्रेजेक्टरीज में मैं वो पॉसिबली जो कुछ ब्रेकडाउन्स देख रहा हूँ बाजार में। एक ये हो गया, कैपिटल मार्केट थीम अपने साथ बड़े शॉर्ट्स कैरी करती हुई CDSL एक बार फिर से 4 अगस्त के बाद, यानी एक बार बिगिनिंग में था और एक बार अब 1493 पर इज क्लोजिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। BSE ने आज फाइनली अपना 100 डे में तोड़ा, यानी 1 अप्रैल के बाद। हालांकि देखिए, कल भी क्लोज आया था लेकिन बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, लेकिन ये क्रैक हुई तो कैपिटल मार्केट थीम पूरी क्रैक हुई। और सुबह जो मैं एक बात कर रहा था सिमेंस की कि ये कोलैप्स आ रहा है, हमने उस वक्त करीब करीब 31-30 से बातचीत की थी। लुक एट सिमेंस नाउ, और 3,045 पे ये डीलो पे आके ट्रीट करता हुआ। और एजाइरस लाइफ में आज एक कोलैप्स आया। एंजल 1 2343 पे। अच्छा, एंजल 1 ने याद रखिएगा अपने उस 14 अगस्त के स्विंग लो को भी वायलेट कर दिया। प्रकाश सर, एक बार बताइएगा, एंजल 1 जा कहाँ रहा है? आई मीन चांसेस हैं क्या वर्स्ट केस में 2200 को या फिर एटलीस्ट 2180 को रिविजिट करने के एंजल 1 पे? बिल्कुल चांसेस है। ऐसा है कि मुझे लगता है 2000 तक पॉसिबिलिटी है। अब ट्रेड कर रहा है 2337, मतलब 300 रुपया अब भी डाउन है यहाँ से। वीकनेस है काफी हद तक, जो वीकनेस हुआ है ब्रेक डाउन मिला है स्ट्रक्चर चेंजल वन में, और लगता है आप ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 2400 का और ट्रेड करते हैं शॉर्ट। शायद 2000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बने, वहां पे एक पैटर्न बनता है जहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, एंजल 1 आज सुबह सुबह इस पर शॉर्ट ट्रेड ली गई थी। रचना जी ने ली थी शॉर्ट ट्रेड। एंजल 1 हुआ, BSE हुआ, केफिन हुआ। आप देखिए, इनफैक्ट एक बार निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स देखिए ज़रा, और क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई यहाँ पर पूरे के पूरे इंडेक्स की। करीब करीब 2.25% ये इंडेक्स नीचे था, तो ज़बरदस्त धुलाई यहाँ पर इस समय इन स्टॉक्स की। चलिए बैन अपडेट लेते हैं और उसके बाद ब्रेथ हो गई क्या? आई थिंक टीटागढ़ रेल बैन से बाहर आ सकता है। 76% यहाँ पर पोजीशंस हैं, तो ये इकलौता अपडेट